नमस्कार, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ नगरी। न्यूज़ नगरी के एक एपिसोड में बात करेंगे राजस्थान में पिछले 7 से 8 दिनों से सड़क से लेकर सदन तक, गांव गली से लेकर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर पक्ष विपक्ष, समर्थन असमर्थन, विरोध, सहमति के कारण चर्चा में चल रहे राइट टू हेल्थ आरटीएच यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल। राजस्थान की वर्तमान गहलोत सरकार ने 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा में एक बिल पारित किया जिसका नाम है आरटीएच। जिस दिन आरटीएच बिल पारित हुआ उसी दिन से जनता इसके पक्ष में है। वहीं डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार सड़क पर अपना धरना प्रदर्शन जारी है। उनका विरोध प्रदर्शन लगातार से चला आ रहा है। आरटीएच पर जनता का, सरकार का, विपक्ष का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का पक्ष जानने से पहले, तर्क वितर्क करने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरटीएच आखिर है क्या, आरटीएच की पृष्ठभूमि क्या है। विश्व के कई विकसित और कुछ विकासशील देश पहले से ही अपने नागरिकों को आरटीएच जैसी मूलभूत और जरूरतमंद सुविधा उपलब्ध कराए हुए हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे आरटीई राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो या अन्य किसी कारण से असमर्थ है, तो वहाँ की राज्य सरकार, भारत सरकार का दायित्व है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराए। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी तरह पर राजस्थान की वर्तमान सरकार आरटीएच राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार जनता को प्रदान करने की कोशिश की। लेकिन इस बिल के जिस दिन से पारित हुआ उसी दिन से लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में आखिर है क्या, क्या क्या प्रावधान है जो जनता की हित में है। इस विधेयक के बाद राज्य के नागरिकों को गारंटी का अधिकार मिलेगा। हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। ओपीडी, आईपीडी सेवाएं मुफ्त में मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस सरकार अपने स्तर पर कराएगी, यानी कोई नागरिक जो राजस्थान का नागरिक है वो अपने स्तर पर हेल्थ इंश्योरेंस कराने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज होगा जिसका भुगतान राज्य सरकार अपने स्तर पर करेगी। एक्सीडेंट की हालात में जो गोल्डन आवर होते हैं उसका इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस बिल में प्रावधान किया गया है कि बिना किसी पूर्व भुगतान के पुलिस रिपोर्ट आने से पहले अविलंब उनका प्राथमिक उपचार प्रारंभ किया जाए ताकि रोगी को बचाया जा सके। इसी कारण से ये मुख्य प्रावधान थे। इसी कारण से जनता लगातार इसके समर्थन में है और अपना उज्जवल भविष्य की इस बिल में कामना कर रही है। लेकिन डॉक्टर्स लगातार इसके विरोध में है। उनकी भी कुछ मांगे हैं जिन्हें सरकार ने मानी है। ऐसे नहीं कि सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है, उनका भी बीच का रास्ता निकालने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स की तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से सर्वप्रथम ये दलील दी गई कि अगर प्री इलाज में जो पैसे खर्च होंगे, जो बाहर से मेडिसिन मंगानी पड़ती है, कुछ रिपोर्ट्स मंगवानी पड़ती है, उनका जो भुगतान अगर विलंब से होगा तो उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस वाजिब मांग को मानते हुए राजस्थान सरकार ने एक ऑटो अप्रूवल यानी बिना किसी उच्च अधिकारी के अप्रूवल के उसको तुरंत प्रभाव से संबंधित अस्पताल को भुगतान कर दिया जाएगा। ये बात राज्य सरकार ने डॉक्टरों की मान ली, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। दूसरी उनकी दलील थी, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो संगठन है, कई संगठन है, उनकी दलील थी कि इस बिल के माध्यम से राजनीतिक दबाव हो सकता है, प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो निर्णय कमेटी बनेगी उसमें संबंधित अस्पताल के चिकित्सकों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। डॉक्टर्स के साथ विपक्ष भी, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में राजस्थान में फिलहाल, वो भी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि प्रारंभ में उसका विरोध प्रदर्शन उग्र था और वो बिल को वापस लेने पर अड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान जो जनता है, जैसे जनता इसके समर्थन में आनी वैसे ही विपक्ष भी अभी इस बिल को बीच का रास्ता निकालने की लगातार अपील कर रहा है। यानी विपक्ष भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि इसका पूर्ण विरोध किया जाए या डॉक्टर्स जो हड़ताल पे उसको हड़ताल टूटे और वो वापस अपने काम पर आए। क्योंकि अभी इसी साल 2023 के अंत में चुनाव में जाना है विपक्ष को भी वोट की उम्मीद है और आम जनता इस बिल के समर्थन में खड़ी है। इसी वजह से विपक्ष भी कंफ्यूज हो रहा है। डॉक्टर्स लेकिन लगातार हड़ताल पे हुए हैं, वो बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। डॉक्टर्स अपने दैनिक कार्य, जो डॉक्टर्स को, पेशेंट को देखते हैं, उनको छोड़ करके वो सड़क पर बैठे हुए। इससे लोग त्राहिमाम है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक्सीडेंट केस हो, डिलीवरी केस हो, मौसमी बीमारी के कारण बच्चे, उनकी हालत बहुत दयनीय हो रखी है। डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन समझ में आता है, उनका प्रदर्शन जायज है, उनकी भी कुछ मांगे हो सकती है। डॉक्टर भी हमारे अपने हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर किसी दूसरे देश के। उनका डॉक्टरों के साथ, सत्ता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। और वही लोग आज डॉक्टर्स का भी विरोध कर रहे हैं जो उनको भगवान तक का दर्जा देते हैं। डॉक्टरों को ये बात समझनी चाहिए कि उनका विरोध प्रदर्शन अपनी जगह जायज है, लेकिन प्रदर्शन का तरीका ये शायद ठीक नहीं है। कार्य का बहिष्कार करना डॉक्टरों का वो भी शायद समझ से परे है। उनको हॉस्पिटल लौटना चाहिए।
अपने रोगियों का इलाज करना चाहिए और वो विरोध प्रदर्शन का अलग तरीका अख्तियार करना चाहिए। वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं या अपनी जनता से भावनात्मक अपील कर सकते हैं। और हिंदुस्तान शरीफ के देश में वो भी डॉक्टरों की भावनात्मक अपील लोग ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। सत्ता भी सुनेगी, लेकिन वो धरना प्रदर्शन छोड़े और काम पर लौटे। डॉक्टर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी, डॉक्टरों की तरफ सरकार भी इस बिल को पारित करने में पूरा जोर लगाए हुए है। सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। सरकार को भी पता है कि आरटीए जैसे बिल का पास होना बहुत जरूरी है। आरटीए जितना जरूरी कैसे जाने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान शरीफ के देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी बीपीएल के नीचे अपना जीवन यापन करती है, 60 से 70% जनसंख्या किसान है, गरीब है, मजदूर है, गांव ढाणी में बैठे हुए लोग जिन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता और कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है और उसमें बहुत से पैसे खर्च होते हैं और आम आदमी ये वो अपने स्तर पर इसका अफोर्ड नहीं कर पा सकता। तो आम नागरिक भी अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे ट्रीटमेंट की उम्मीद रखता है, लेकिन वो हॉस्पिटल जा नहीं पाता। उसको पता है कि हॉस्पिटल जाने से बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसी वजह से हॉस्पिटल जाता नहीं है और वो अंदर ही अंदर दम तोड़ देता है। इसको ध्यान में रखते हुए आरटीए जैसे बिल का पास होना भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम लाल किले पर 75 बार झंडा फहरा चुके हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान के नागरिकों को, अगर हिंदुस्तान में नागरिकों को एक राज्य में अगर आरटीए जैसी सुविधा मिल पा रही है तो उसका खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। हाँ, इस बिल में कुछ खामियां हो सकती हैं, इसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं, कोई प्रशासनिक इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इस बिल को, लेकिन इस बिल को एक बार लागू किया जाए, 5 महीने, 6 महीने, साल भर बाद में जो भी प्रॉब्लम आए उसको सोल्व किया जाए, संशोधन किया जाए और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। लेकिन एक बार इस बिल का शायद लागू होना अति आवश्यक है। और राजस्थान में क्यों, राजस्थान में भी लागू हो, इसमें वो भी प्रॉब्लम, उसमें सुधार करते हुए भारत के हर एक राज्य की विधानसभा इसे पारित करे। और विधानसभा क्यों, भारत का संसद अगर इसे पारित करके अपने नागरिकों को आरटीए जैसी सुविधा देती है तो ये शायद बहुत बड़ा उपहार होगा और देश में एक नई क्रांति भी ला सकता है। देश का नागरिक अपने देश के लिए, चाहे कहीं पर भी अगर नागरिकों को, अगर देश को नागरिकों को आवश्यकता पड़ती है तो तन धन मन से सब कुछ न्यौछावर करने पर देश को आतुर रहता है। चाहे महामारी का समय हो, लोग दिल खोल के अपने जमा पूंजी से देश की सहायता करने के लिए आगे आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आरटीए जैसी सुविधा मिल रही है तो अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। और राजस्थान से अगर वो मिसाल कायम हो रही है तो इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। डॉक्टरों को भी बड़ा दिल लगाते हुए काम पर लौटना चाहिए। और आज तो राजस्थान दिवस है, 30 मार्च है। अगर यहाँ राजस्थान से एक क्रांति का अगर आगाज हो तो हमारे लिए, हम राजस्थान वासियों के लिए, हर भारतवासियों के लिए गर्व का पल होगा। उम्मीद है कि डॉक्टर काम पर लौटेंगे, सरकार भी डॉक्टरों की बात सुनी। डॉक्टर भी हमारे अपने हैं, धरती का भगवान यूं ही नहीं कहते उनको, उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक बार वो काम पर लौटे। देश राज्य के हालात बहुत नाजुक है, चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर आपके धरना प्रदर्शन से आपकी कुछ मांगे हो सकती हैं, लेकिन आपके कार्य बहिष्कार से अगर किसी का घर का चिराग बुझ जाता है, कोई व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता है तो इसका शायद पश्चाताप बहुत बड़ा होगा। जनता अपनी है, डॉक्टर्स अपने हैं, सरकार अपनी है, पक्ष विपक्ष हो सकता है। इन सब के बावजूद उम्मीद है कि कार्य पर लौटेंगे। बिल में कमियां हो सकती हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। आप काम पर लौटिए, जनता आपके साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, विपक्ष के साथ खड़ी है। एक बार काम पर लौटे, हॉस्पिटलों की हालत बहुत दयनीय है, जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी। भगवान को यूं ही नहीं छोड़ देती जनता। डॉक्टरों से यही अपील है और इस वीडियो के बाद में आम जनता से भी यही अपील है, वो अपनी वीडियो को सुने, अपने स्तर पर भी इस बिल का पक्ष विपक्ष जाने और बिना किसी का पक्षपात किए निष्पक्ष तरीके से इस बिल में समर्थन करें। किसी तार्किक बहस के साथ इसका विरोध भी सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये अंतिम साल में आया, चुनावी साल है। हाँ, चुनावी साल में आना बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये विरोध का विषय नहीं बनता। दिल खोल से स्वागत करे। अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर नागरिकों को स्वास्थ्य जैसा अधिकार मिल जाता है तो ये देश में क्रांति से कम नहीं होगा। एक क्रांति का आगाज राजस्थान से हो रहा है, इसलिए हमें गर्व की बात है। आज राजस्थान दिवस भी है, दिल खोल से डॉक्टरों को स्वागत करना चाहिए। एक बार यही अपील है कि वो अपने काम पर लौटे और अपनी जो जनता है, आम आवाम जो आपसे बहुत उम्मीद करती है, आपको भगवान तक का दर्जा देती है, उसको इस स्थिति में अकेला मत छोड़िए, उनको संभालिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और न्यूज़ नगरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।